किसान आंदोलन के धरनों के दौरान लंगर के बारे में आपने खूब सुना होगा। एक लंगर विजिट करवाते हैं आपको कि किस तरीके से इतना व्यवस्थित जो खाने की चीज़ें हैं वो यहाँ के किसानों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को मुहैया करवाई जाती है। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक बैनर लगा है, वहाँ गुरु का लंगर किसान भाइयों के लिए, इस पर लिखा हुआ है बाबा जगतार सिंह तरन तारण वाले। ये कार सेवा ये लोग कर रहे हैं और यहाँ तकरीबन हज़ारों की संख्या में हर रोज़ जो यहाँ धरना दे रहे किसान हैं वो खाना खाते हैं। बड़ी बड़ी लाइनों में आप देखेंगे कि जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये किसान यहाँ बैठ करके सामूहिक रूप से खाना खाते हैं, लंगर चखते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा अच्छा क्वालिटी का खाना है जो यहाँ किसानों को मुहैया करवाया जाता है, खिलाया जाता है। इस पूरे के पूरे लंगर के पीछे से जो लोग लगे हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई तंदूर पे रोटियां पका रहा है, उन सब लोगों से आपको मिलवाने की आज कोशिश करेंगे ताकि आप जान पाएँ कि यहाँ बैठ करके ये खाना जो प्लेट में आ रहा है, इससे पीछे कितने लोगों का यहाँ योगदान रहता है और किस किस तरीके से वो इस पर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि संघर्ष कर रहे किसान भूखे ना रहें, किसी तरीके से उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीर जी, क्या बनाया है यहाँ? यहाँ लंगर चल रहा है। इस पतीले में आपने क्या डाला हुआ? चावल है जी, बादाम वाले चावल है, खूब चल रहा है, सुबह के चल रहे हैं तो काफ़ी संगत छक गई है और आ रही है, छक रही है, चल रहा है। अगर एक थोड़ा सा आइडिया हम लोग लगाएं, एक दिन में कितने चावल लग जाते हैं यहाँ इस पर्टिकुलर लंगर पे? कम से कम 4 क्विंटल लग जाते जी एक दिन। 4 क्विंटल अकेले चावल की खपत है। तो इसको यहीं तैयार करते हैं या तैयार होकर के कहीं से आता है? यहीं तैयार करते हैं जी, यहाँ देखो इधर सब तैयार हो रहे हैं। तो कितने लोगों की टीम है जो इस पर लगातार लगी रहती है, जो काम कर रहे हैं? तो कम से कम 15-20 आदमी जो खाना बना रहे हैं, 15-20 ही लांगरी है यहाँ पकाने वाले, और बाबा जी की कृपा से सारा काम चल रहा है यहाँ। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ मिलजुल करके लोग करते हैं। जी वीर जी, कहाँ से आप आए हैं और अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बता दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा तरन ताਰਨ वाले, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਤੰਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਛੋਲੇ ਰਾਜਮਾ, ਕਦੀ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ अलग-अलग दिन ਤੇ अलग-अलग ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਸਭ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतने साढ़े 4 का लंगर चल रहा है, 4 दिन रात चलती है। ये लंगर भी सवेरे 4 बजे 5 बजे चालू हो जाता है और रात 11-12 बजे चलता रहता है। तो जो इस पे काम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, वो 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगातार वही लोग काम करते हैं या फिर बदलते रहते हैं शिफ्टों में? हमारे पास संगत के बहुत सहयोग होता है। हमारे पास जो हमारी लेबर है, जो हमारे भाई हमारे साथ मिले हुए हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं लेकिन लगे रहते हैं, कंटिन्यू लगे हैं। जो हमारे तंदूर वाले लड़के हैं, ये सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे तंदूर जला देते हैं और रात को 8 बजे तक तंदूर चलता रहता है। उसके अलावा ये हमारे भाई साहब जो सेवा कर रहे हैं चावलों की, मेरे वीर जी, ये 5-7 घंटे रोज़ बैठते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर बैठ गए। ऐसे ही हमारे सब मिलजुल के यहाँ पर सेवा होती है। कोई भी किसी को बोलना नहीं पड़ता, सब अपने आप आके सेवा करते हैं। सेवा भाव है जो मिलजुल करके तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियां देखते हुए, समझते हुए यहाँ करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। राशन भरपूर हमारे पास है, राशन की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार चाहे, कहती है कि यहाँ 2 महीने बैठे तो 2 महीने की कमी नहीं है, 6 महीने के 6 महीने की कमी नहीं है। रोज़ ही हमारे वीर, हमारे भाई लेके आ रहे हैं और यहाँ बन रहा है। खाने की कभी भी किसी को कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे गुरु नानक साहब का एक सिद्धांत है, लंगर 20 रुपये का लंगर चला है जो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होना। उसको ना हम ख़त्म कर सकते हैं ना सरकार ख़त्म कर सकती है। वो कई बार मैंने सुना 20 रुपये का लंगर, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये गुरु नानक साहब का एक नौकरी के लिए उनके पिताजी ने एक उनको थोड़े से पैसे दिए थे कि जा बेटा नौकरी काम करो। वो जब गए तो उन्होंने, उनमें तक भावना थी, प्रेम, तो कुछ गरीब पंडित मतलब कुछ से बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो पैसा उनके ऊपर लगा दिया लंगर में। वो लंगर आज भी चल रहा है।
वो 20 रुपए की राशि थी, तो इसको बोला जा रहा है कि 20 रुपए का लंगर है। बाबा जी जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 35 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਆਇਆ, ਉਹ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਗਾਜਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। गाजर बनी ना बिच सवेरे 10 क्विंटल आटा और 4 क्विंटल गाजर हर रोज यहाँ लागत है। 4 कुइंटल ਜਿਹੜਾ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਬਰਫੀ ਵੇਸਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ JNK के लागे। आपके पास आएंगे। वैसे तो कोई गिनती नहीं होती, लेकिन फिर भी अंदाजा कितने लोग हैं जो हर रोज यहाँ लंगर चखते हैं? 1.5 लाख तो हो ही जाता। हमारा जो है यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास लंगर छकने का इंतजाम हमने रखा हुआ है हर रोज का। क्योंकि यहाँ पे 200 से 150 किलो 250 किलो दाल रोज़ बन जाती है, 500-600 किलो सब्जी बन जाती है, 4-5 कुंटल चावल बन जाते हैं। तो इस हिसाब से उसकी एवरेज जो आती है 1 लाख 1.25 लाख आदमियों की आ जाती है। तो छकने की हम कभी आदमी की तो गिनती करते नहीं। एक मोटा मोटा कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे आटा है, सब्जी इन्होंने बताया इतने क्विंटल लगता है, दाल है, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो कितनी लागत है मटेरियल की यहाँ एक दिन की? मटेरियल की लागत कोई गिनती नहीं है जी, क्योंकि मटेरियल जो हम खरीद नहीं रहे। आपको हमारे वो सब हमारे जो किसान भाई हैं, जो आपके लोकल गाँव वाले, ये छोड़ के जा रहे हैं। कोई आटा ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, तो हमारे खरीदने की नौबत नहीं आ रही अभी। जो हम अपना लेके आए थे ना पंजाब से, वो शुरू में लाए थे, वो 5-7 लाख रुपए का माल जब हम शुरू में लाए थे वही लगा। उसके बाद तो सब किसान भाई हमारे वीर सब दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं हो रही। कुछ छोटे मोटे सामान मसाले हो गए, और जो नहीं आ रहा है वो हमको रोज़ का, जैसे कोला हम रोज़ लाते हैं, 20-25 हज़ार रुपये का कोला हमारा रोज़ का आ जाता है, मसाले आ जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान जो 40-50 हज़ार रुपये का हमारा रोज़ आ जाता है। और उसके अलावा तो सब हमारे भगवान वीर किसान भाई, सब्जियां तो आपके गांव वाले ऐसे छोड़ रहे हैं कि पूछो मत। सब्जी की तो कमी हो ही नहीं रही, किसी की भी सामान की कोई कमी नहीं है। किस तरीके का अनुभव आपका है कुल मिलाकर के इस आंदोलन में लगातार डे फर्स्ट से आप जुटे हुए हैं? अनुभव तो खराब ही है जी, कोई भी नहीं चाहता ऐसे बैठना। ये कोई ब्याह शादी तो है नहीं कि रोज बैठे, ये तो एक मजबूरी है जो बैठे हैं। और हम उनके लिए लंगर बना रहे हैं कि वो यहाँ पे कोई भूखा ना रहे, सब अपना घर बार छोड़ के आए हुए हैं। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को अपने लेवल पे ख़त्म किया जाए, इन भाइयों के साथ में मिलजुल के एक फैसला किया जाए, और इनको अपने अपने घर जाएं और खेती बाड़ी करें, क्योंकि ये खेती करेंगे तो आगे ना जाएगा, नहीं तो ये इकोनॉमी और नीचे जाएगी हमारी। खेती नहीं होगी तो क्या होगा? इससे पहले आपने बताया था कि 20 दिन लगातार यहाँ हो गए हैं, उससे पहले भी लंगर चल रहा था कहीं 2 अक्टूबर से लंगर चल रहा था। पहले पंजाब बॉर्डर पे, जब पंजाब में हमारे खाली आंदोलन शुरू हुआ था, पंजाब में लंगर चल रहा था। पंजाब में 4-5 जगह लंगर चल रहा था। 2 अक्टूबर से ही लंगर चल रहे हैं हमारे। ये अकेला ही लंगर यही है कि और जो बॉर्डर है वहाँ पे भी इस तरीके के सेवा? बहुत हर जगह पे बॉर्डर पे लंगर है, किधर यहाँ लंगर है, हमारा टिकरी बॉर्डर में दूध और लंगर, वहाँ पे भी इनकी सस्ता से लगा हुआ है। गाजियाबाद बॉर्डर में और हमारे भाइयों ने लंगर लगा रखा है। हर जगह पे लंगर है, किसी भी जगह पे किसी को खाने की कमी नहीं आएगी। तो मतलब ये है कि अन्नदाता है, दुनिया का जो पेट भरता पहले से चल रहा था, आज अन्नदाता को लंगर छकवाने का काम। अन्नदाता को कभी भूखे रह नहीं सकते। जिसने लोगों का पेट भरना है वो खुद कैसे भूखे रह जाएंगे? ये सरकार सोच रही है, जब जो किसान भाई अन्नदाता लाखों करोड़ों अरबों लोगों का खाना उगा रहे हैं और उनका पेट भर रहे हैं, तो खुद कैसे भूखे रह जाएंगे? भगवान बहुत बड़ा है, उनका पेट तो उसने भरना ही भरना है, उसमें तो कुछ चिंता ही नहीं है कि वो भूखे रहेंगे। बाबा जी, आप भी यहाँ सेवा दे रहे हैं? नहीं, इन्हों की सेवा का प्रसाद छकना है। तो आप बता रहे थे कि महाराज ये हैं बाबा जी? बाबा जोगा जी हैं जी जी, बाबा तरन कार सेवा वाले बाबा जी के जत्थेदार साहब, ये यहाँ पे ड्यूटी संभाल रहे हैं। ये हमारे बाबा जी पुल पुख्ता से आए हुए हैं, पठानकोट से, जो यहाँ सेवा संभाल रहे हैं। बाबा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी बैठ जाइए यहाँ जी। बाबा जी, कितने दिन हो गए हैं आपको लगातार यहाँ सेवा? ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਾਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। तो हरियाणा का सहयोग अच्छा है यहाँ। बहुत ज़्यादा जाट वीर लोकल वीर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जिस तरीके का सहयोग यहाँ आपको वहाँ से मिलता है जो हरियाणा के लोग हैं। इन्होंने क्या किया है, गांवों में चंदा गिरा के, तो यहाँ इनके प्रधान बैठे हैं यहाँ सारे, ये गुरनाम सिंह है ना जो, हाँ तुम चलो उन्हीं को जानते हो। इसकी सारी पार्टी यहाँ बैठी है साथ ही। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, थाली की, चिमचे की, किसी चीज़ की भी, वो उनको पीछे फ़ोन कर देते हैं, ये जो पैसा तुमने इकट्ठा किया इसकी चीज़ ये ले आओ, तो बस अगले दिन आ जाती है। तो जब आप चले थे वहाँ से तो क्या लग रहा था कि हरियाणा में इतना सहयोग भी मिल पाएगा? क्या उम्मीद थी और किस तरीके से आप आए? देखो हम तो आप लेके आए गाड़ियाँ भर के, भाई आप ही करना पड़ेगा। कहीं भी हड़ आता है, जहाँ पचाल आता है, वहाँ हम जाते हैं तो पूरा सामान लेके ही जाते हैं, पर लेकिन इन्होंने हमारा सामान को बरतने को फुर्सत ही नहीं दी। इतना सामान कोई चीज़ की ज़रूरत कहीं और से पड़ी नहीं। सरकारी जो रिपोर्टें हैं वो ये बताते हैं कि 50,000 के आसपास किसान हैं इस धरने पे। आपके जो सेवादार हैं उनका कहना है कि 1 लाख तो अकेले इस लंगर से लोग खाना खा करके जाते हैं। तुम गिनती मारो, 3-4 बॉर्डर में जाके करो, राजस्थान अब देखो जयपुर कितना है, इतनी इससे ज़्यादा तो ट्राली हैं यहाँ इसी बॉर्डर में, गिनती कर लो तो एक ट्राली में कम से कम 50-50 जीबी होंगे तो कितनी बन जाएगी। और कल पूरा सारा दिन इतना मेला लगा रहा, कल एतवार था ना, यहाँ खड़ने को जगह नहीं थी। लगातार काफ़ी सारी लाइनें जो हैं वो आपने बना रखी हैं और वो शाम को बहुत होती है, सुबह और शाम को। सुबह चाय का लंगर होता है, उसके साथ बिस्कुट, गजरेला और रस, कई चीज़ें का चलता, वहाँ लाइन लगी होती है। फिर अब लंगर का चल रहा है, शाम को थोड़ा सा घंटा कम होती है और शाम को फिर पूरा रात 10-11 बजे तक चलता है बहुत जोरों से। अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा, जैसे उम्मीद अभी लग रही है कि सरकार संवाद की तरफ नहीं आ रही, बातचीत की तरफ नहीं आ रही, तो कितने दिनों का बैकअप हमारे पास आज ये है कि इनको कम से कम खाने के लिए भूखा हम लोग नहीं रहने देंगे? तो ये ट्राली 6 महीने का राशन लेके आए हैं, उन्हीं के पास ही पड़ा है, तो लंगरों से ही फालतू हो रहा काम, और पीछे से और आ रहा है। ये तो मुकना ही नहीं है। गुरु नानक साहब का लंगर है 20 रुपए का, कभी भी मुक नहीं सकता, और आई जा रहा है पीछे से, उससे ज़्यादा आ रहा है। देखो गवर्नमेंट जितना लेट करेगी ना, उतनी पब्लिक ज़्यादा जुड़ रही है आपस में, प्यार बन रहा है इनका। बीबी जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मैं इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट बीबी तरविंदर कौर खालसा। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को? हठधर्मिता एक तरफ सरकार की है, दूसरी तरफ किसान बोल रहा है कि मैं जिस मांग को लेकर के आया हूँ उसको बिना मनवाए वापस नहीं जाऊँगा। देखो काफ़ी देर से ये चीज़ जो है किसान बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब अगर उसने कदम उठाया ना तो इसमें वो कामयाबी पाकर ही पीछे हटेगा। अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। जो सेंटर सरकार की जो मंशा है, जो विचार हैं, उनको बदलने चाहिए। और देखो ये बिल्कुल बाबा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि जितना लेट होता जाएगा उतना ही ये जो लोग हैं, किसान हैं, ये आपस में, किसान ही नहीं, हम लोग नॉर्मल जो भी हैं, मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मैं नॉर्मल हूँ, फिर भी हम लोग जुड़ते जाएंगे। इसमें जो आपस का प्यार सत्कार जो है वो बढ़ता ही जाएगा। एक सियासत लगातार जारी है किसानों के ऊपर, किसी तरीके के प्रोपेगेंडा लाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के आरोप हैं। कभी वो खालिस्तान का कनेक्शन की बात आई, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात आई, तो विदेशी फंडिंग के जिक्र हुए। किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार किसान और किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है या फिर किसी दूसरे तरीके की उनकी मंशाएं हैं जिसको इन बातों के माध्यम से वो एग्जीक्यूट करना चाहती है? नहीं, ये देखो ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। ये आंदोलन को फेल करने का उनका एक नज़रिया है कि बदनाम करके कभी कोई गलत एलिगेशन खालिस्तान का लगा के, अगर खालिस्तान की मांग है तो यहाँ से यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, जयपुर सब जगह से आए कि वो भी खालिस्तान मांगते हैं।
पहली बात तो ये क्लियर होती है। रही फंडिंग की बात, वो तो पंजाब खुद बखूब इतना सरदारी में आगे है, उनको फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा है, ये आंदोलन को फेल करने का। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जितने मर्जी एलिगेशन लगा ले। अब ये देखो, पंजाब के ऊपर एलिगेशन था कि ये नशेड़ी है, सब तरफ से झंडा नीचे करने की कोशिश की, लेकिन आज सच्चाई सामने आई। सच कभी भी नहीं छुपता, जितने मर्जी एलिगेशन लगा लें। ये अब जो सक्सेस होके किसानों ने यहाँ से जाना है तो जाना ही है। ये आंदोलन बिल्कुल पक्का है और ये कामयाबी पाकर ही जाएंगे। नशे का आपने जिक्र किया, उड़ता हुआ पंजाब बताया जा रहा था, अब दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ युवा वो पंजाब है। हाँ, तो वही बात मैंने आपको क्लियर कर दी ना कि वो पंजाब को, ये एकता पंजाब की आपको दिखाई दे रही है जो, तो ये क्या नशेड़ी है? यहाँ पे कोई नशे में, आपने शुरू से लेके एंड तक आप चले जाओ, कोई नशे में आपको बैठा हुआ दिखाई दिया, कोई नशे में गिरा हुआ दिखाई दिया? यहाँ पता चल गया, ये तो कुदरत का असूल है। सच्चाई सामने आई, क्लियर हुआ कि कोई अगर पंजाब में नशेड़ी होता, अगर पंजाब का नौजवान नशेड़ी होता तो यहाँ नशे में गिरे हुए दिखाई देते ना। यहाँ ये चलते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे दिखते, क्या रंग बिरंगी दस्तारें दिखती, यहाँ बोलते हुए जगमगाते हुए चेहरे आपको दिखाई देते, कभी भी नहीं देखे। किसी चीज़ की कमी आप देखो, एक तो लंगर की बात कहते हैं ना कि लंगर, दाल रोटी पानी ये तो हर जगह मिलेगा, इसकी कोई कमी नहीं होती। यहाँ ड्राई फ्रूट की कमी है, यहाँ पिन्नियों की कमी है, यहाँ जूते देख लो, आज कंपनी के ब्रांडेड जूते भी बांटे जा रहे हैं। हर चीज़ की ज़रूरत जो है वो मुहैया कराई जा रही है, तो ये पंजाब नशेड़ी है। ये ड्राई फ्रूट का जो आपने जिक्र किया ना, इसके ऊपर भी थे कि किसान थोड़ा ना है, वो तो बादाम खा रहे हैं, वहाँ अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। आपको इस बारे में, किसान बादाम खा रहे हैं, बादाम का अमीरों को खाने का हक है, जो किसान भाई हमारे उगा रहे हैं वो नहीं खा सकते। आज हमारे किसान भाई, इनके हर बच्चे फॉरेन में हैं और अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं, वहाँ से कमा के वो पंजाब में पैसा भेज रहे हैं। तो पैसा किसके लिए भेज रहे हैं? खुशहाली के लिए, घर में अच्छा खाना हो, घर में अच्छी गाड़ियाँ हों। ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही खाली अमीर लोग खा सकते हैं, गरीब को खाने का हक नहीं है कोई भी। सर, वो आपकी बात वाजिब है कि हमारे बच्चे जब विदेशों तक गए हैं, उन्होंने पैसा कमाया है तो हमारे ऊपर ही खर्च होगा। लेकिन एक जो चीज़ है, किसान का मतलब उनके लिए जो फटे से कपड़ों में मैला कुचैला सा, बुजुर्ग सा, इस तरीके का दरिद्र जो टाइप है ना, एक इमेज वो किसान की, वो आपको इस बारे में एक बात बोलना ये चाहूँगा। जब खेत में जाता है ना, उस टाइम वो अपने रूप में होता है, ठीक है। एक तरफ आप फटे हुए कपड़ों की बात कर रहे हो, एक तरफ किसान को भगवान भी तो मान रहे हो ना। अगर वो अन्नदाता, वो अन्न ऊपर से लिख के दे देता है तो यहाँ उगाता तो किसान है ना। अगर ऊपर परमात्मा है तो नीचे ये हमारे लिए परमात्मा है, किसान हमारा भगवान है। ये अन्न नहीं उगाएगा तो हम यहाँ, हर पेट जो है किसान का कर्जदार है। मैं एक बात बताऊँ, चाहे वो पक्षी है, वो तो नहीं उगाते ना, कि किसान ही तो अन्न उगाता है ना, वो उसके कर्जदार है। अगर वो ऊपर परमात्मा है तो नीचे भगवान है। भगवान फटे कपड़ों में भी दिखता है, वो तो हर रूप में दिखता है। ये गलत बात है। अब आप कहते हैं कि किसान भाई, मैं कहता हूँ जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारी संसद है, हमारे जो एमएलए हैं, कितनी सैलरी है उनकी? कितनी? लाखों में है। कितनी लाखों में? 1,50,000, 2 लाख। जब वो मंत्री बन जाते हैं ना तो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, 5 साल में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बन जाती है। कैसे बन जाती है? आप, दुनिया जानती है चीज़ें, किसी छुपी तो नहीं हुई। क्या वो ज़मीन में से उगा लेते हैं पैसा, कि पैसों का पेड़ लग जाता है? किसान तो फिर भी ज़मीन में से मेहनत करके अनाज निकाल रहा है, वो कहाँ से निकाल रहे हैं? ये सोचिए। ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रही कि आज अगर ये बिल पास नहीं हुए तो आने वाले टाइम में टमाटर 200 रुपये किलो थैली में बिकेंगे, राशन थैलियों में बिकेगा 1-1 किलो करके। सोचो, मतलब ये मान लेना चाहिए कि किसान सिर्फ अपने लिए नहीं, हर तबके के लिए, जो हर आदमी जो पैदा हुआ है उसकी लड़ाई लड़ रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पूरे हिंदुस्तान की लड़ रहे हैं, खाली अपनी लड़ नहीं रहे। हिंदुस्तान में अगर ये बिल पास नहीं हुए तो हम लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। आने वाले 2 साल बाद हमको टमाटर खरीदने मॉल में जाना पड़ेगा, 200 रुपये किलो टमाटर। ये नहीं कि रेडियो में जो 10-20 रुपये किलो मिल रहे हैं वो काम ख़त्म। इसमें तो गरीब तबका मर जाएगा, जो रोज़ के रोज़ 200-500 कमा रहे हैं। खाली अमीर ही अमीर रह जाएंगे। हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा सबको।
बोला जाता है कि जिसका अन्न खा लिया ना, कम से कम उससे दगा नहीं करते। किसान का पैदा किया हुआ अन्न हर इंसान खाता है और वो खा करके भी फिर ट्रोल करने के लिए किसान को दौड़ता है, किसान को बदनाम करने के लिए दौड़ता है, उस पर सियासत करने के लिए दौड़ता है। क्या मानवीय संवेदनाएं बहुत ज़्यादा मर गई हैं, या फिर जो संस्कार थे लोगों में कि कम से कम, वो एक कहावत है हरियाणा में तो खास करके कि एक घर को तो डाकण भी छोड़ देती है, क्या ऐसे संस्कारों की आज ज़रूरत है और वो मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे मरती जा रही है हम लोगों की? तो ये संस्कार जो आज दिखाई दे गए, मैं तो कहती हूँ कि सरकार, मोदी सरकार का ना एक तरफ से मैं फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कहती हूँ कि शुक्राना है जो ये दुनिया को जोड़ दिया। हरियाणा को और पंजाब को भाई भाई वापस आपस में जुड़ गए हैं, ये भी उसका शुक्राना है। लेकिन बात रही संवेदना की, देखो जो पब्लिक है, जो पब्लिक है उसमें प्यार सद्भावना बिल्कुल है, सरकारों में नहीं है, जो कि होनी चाहिए। ये सरकारें जो है पब्लिक के थ्रू अगर चुनी गई हैं तो उनको एक सरकार का और पब्लिक का रिलेशन माँ और बेटे का होना चाहिए। जैसे एक माँ को चिंता होती है मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे ही सरकार को होना चाहिए। जैसे अभी आपने यहाँ पर भी देखा है, ये जो इंसानियत ही तो है, परमात्मा ही तो उनके अंदर है, जो सोच रहे हैं कि यहाँ रोटी की ज़रूरत है, अगर यहाँ जूते की ज़रूरत है, यहाँ रजाई की ज़रूरत है, यहाँ गद्दों की ज़रूरत है। ज़रूरत तो माँ और बेटे के रिश्ते के अंदर सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता लग जाता है। ऐसे संवेदना और प्यार, सहनशीलता, हर धर्म के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है प्यार। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ प्यार ही धर्म का दूसरा नाम है। ये मानवता का प्यार हो, चाहे वो कुदरत का प्यार हो, चाहे वो भाईचारे का प्यार हो, चाहे वो एक परिवार में रिश्ते का प्यार हो, समाज में प्यार हो, देश का प्यार हो, सिर्फ एक ही वर्ड है जो सारी दुनिया को जोड़ के रखता है, वो है प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਣਦਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 3900 ਰੁਪਈਆ। ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦਾ 3200 ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅਜੇ, 3250। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ 3900 ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 4500 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਹਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਖੰਡ ਮੰਗਾਈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ 5 ਟਰੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਰੇਟ ਵੇਖੋ, ਛਲਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਈਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਸੀ 20-22 ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਮਾਰੂ ਰੇਟ 300 ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 350 ਦੇਣ ਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। तो एक जो नज़र आपको डलवाते हैं, ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं इन पर, ये मेरे साथ में देखिएगा, डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी हैं और इसमें क्या बक्सों में पानी की बोतलें इनमें हैं, पानी की बोतलें हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो राशन के ढेर लगे हुए हैं, जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें, इनको आटा है, दाल है, नमक है, घी है, वो तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाई देंगी। और उससे आगे जो खाना बनाते हुए जो लोग हैं, सेवक हैं यहाँ, वो आपको दिखाई देंगे। 10 लंगर आपने बताया, वो सॉरी तंदूर आपने बताया था एक समय में चलते हैं जी, आ जाएंगे जी जी। तो वो तंदूर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनमें रोटियां पकाई जाती हैं। और बताया जा रहा है कि इस अकेले लंगर में एक समय में 10 तंदूर हैं जो दिन रात चलते हैं, और यहाँ हज़ारों और लाखों की संख्या में जो किसान आए हुए हैं उनको खाना खिलाते हैं। ये देखिएगा, बड़े बड़े पतीलों में ये सब्जियाँ यहाँ बनाने की कोशिश ये लोग करते हैं, और ये रोटियाँ बनाने का काम जो चल रहा है लगातार, तो पूरा दिन लगभग ये चलता रहता है। 4 बजे लड़के लग जाते हैं यहाँ। तो ये
10 से ज़्यादा तंदूर हैं इस वक्त और इस पर काम कर रहे लोग जो लगातार बिल्कुल गर्म और ताज़ा रोटियां इन किसानों को खिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो ये लोग हैं ये भी सेवादार ही हैं कि इनमें से कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनको पे करके हम लोग लाते हैं? नहीं, ये हैं एक्सपर्ट लोग हमारे, इनको हम थोड़ा पे करते हैं, लेकिन ये भी हमारे पंजाब के ही सेवादार हैं। ये अपना थोड़ा बहुत देखो खर्चा तो घर का चलाना है। वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जो सेवा को सेवा के तरीके से लेकर एक लेबर होती है, वो कहती है मैं 3 घंटे काम करूंगी, ये सुबह 3 बजे लगते हैं तो रात को लगे रहते हैं। तो ये सेवा भावना इनके अंदर बहुत है। थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी तो देखो हर किसी को चाहिए, लेकिन ये सेवा भावना से पूरा दिन लगे रहते हैं। तो ये तमाम तरीके की व्यवस्थाएं थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सब्जियां वहाँ हैं, कुछ सब्जियां काटने वाले लोग हैं वो अलग से सब्जियां काट रहे हैं बड़े बड़े बोरों में। और बताया इन्होंने कि सब्जियां जो हरियाणा का स्थानीय किसान हैं वो अपने खेतों से ला करके यहाँ दे करके जाते हैं और लगातार वो सहयोग पंजाब के किसानों का और हरियाणा के किसान जो इस बॉर्डर पर कुंडली बॉर्डर पर बैठे हैं उनका कर रहे हैं। तो ये आज ये प्रोसेस हम लोग दिखाने की आपको कोशिश कर रहे थे कि लगातार लंगर, बार बार एक शब्द आप सुन रहे थे कि लंगर में खाना खा रहे हैं। वो लोग जानते हैं जो लगातार यहाँ आकर के बैठ करके गए हैं, इन तमाम चीज़ों को देख करके गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो अभी तक घरों में बैठे हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स के माध्यम से ही, यहाँ के तस्वीरों के माध्यम से इस आंदोलन को देखने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए यहाँ ये तमाम जो प्रोसेस था हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि चूल्हे से निकल करके रोटी जो लंगर की थाली में जा करके किसान के पेट तक पहुँचती है, उसको बनाने में किस तरीके की तकनीक से ये लोग प्रयोग करते हैं, किस तरीके के संसाधन प्रयोग करते हैं और कितनी टीम और किस तरीके का इनका मैनेजमेंट है जिससे लंगर की व्यवस्थाएं, लाखों लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्थाएं ये चला रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। ऐसे ही निरंतर तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, द एग्रो कुंडली।